कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये एक्सरसाइज 6.2 का है, क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाई। आप वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहा कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण प्रस्थ ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बटा बराबर सी ओ बटा डी ओ है, तो दर्शाइए कि ए बी सी एक समलंब है। आपको बताना है कि समलंब कब होता है, जब सामने की जो होता है समांतर जो भुजाएं होती हैं वो क्या होगी, बराबर होगी। जब समांतर भुजाएं बराबर होगी और उसका कोण समलंब होगा तो हमारा क्या होगा, वह समलंब होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन देख लिए। अब आइए यहाँ पे, आपके सामने बोर्ड पे रहा है, ये छोटा सा बोर्ड है। आप इसे बोर्ड समझ लीजिए, प्यारा सा, गरीबा सा, दुखारा सा, जैसा भी है, गरीब का बोर्ड है। ठीक है। कहा कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लीजिए। पहले क्या बनाइए, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज बनाने के लिए थोड़ा सा चतुर्भुज ऐसे बनता है जिसमें 4 भुजा हो, लेकिन सभी भुजा का मान क्या हो, अलग अलग हो। सभी तो 4 भुजा हो लेकिन भुजा का मान अलग अलग होता है, वो चतुर्भुज कहलाता है। आइए चतुर्भुज जी, अब इसका मान दीजिए A B C D। ये तो कटा, लेकिन कहा कि एक जो भुजा जो है विकर्ण प्रतिच्छेद बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि E विकर्ण है। ठीक है, और यहाँ से गया ये विकर्ण है, प्रतिच्छेद करती है किस पे, O पर। यहाँ पे O पर प्रतिच्छेद कर, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO बटा में O BO बट और बराबर CO बटा में DO दिया हुआ है। ये दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले तो ये दिया गया है तो आप इसको लिख सकते हैं कि दिया है। क्या दिया गया है, तो दिया है AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO। ये चीज़ दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। ये जो बना हुआ है ABCD क्या समलंब है, क्या है, समलंब है। तो आइए, समलंब अर्थात इसको हम क्या बोल सकते हैं, समलंब तभी होगा जब इस भुजा और ये भुजा समांतर होगा, तभी नवलंब होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात क्या होना चाहिए, AB समांतर DC, ये दोनों समांतर होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन में तो आगे कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमें इसमें कुछ अपना से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो रचना। तो अगर हम यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से अगर यहाँ से एक पॉइंट हम खींच देते हैं, वो रचना कर देते हैं, तो यहाँ एक मान हो जाएगा E, यानी कि OE जो मान हो जाएगा समांतर हो जाएगा किसका, जब यहाँ पे रचना की है OE, तो E समांतर किसका होगा, AB के भी समांतर होगा और CD के भी समांतर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइए थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिखने है कि रचना, क्या कर रहे हैं, रचना O से। जब हम रचना O करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए जब हम रचना O करेंगे तो यहाँ पे OE हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OE समांतर हो जाएगा किसका, D और C का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, देख लीजिए A D और C में। अगर हमको इस वाले त्रिभुज के देखेंगे ना, ये वाले त्रिभुज को, यानी कि B C और D में क्या बनाएंगे, इस वाले त्रिभुज को देखिए। तो यहाँ पर आप लिखिए कि त्रिभुज BCD में, अब परिमेय संख्या लगा दीजिए, परिमेय संख्या 6.1 के अनुसार
कौन के अनुसार क्या कहता है? वो कहता है कि समांतर हो तो उसका समरूप त्रिभुज क्या होगा? बराबर होगा, और कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो ये अनुसार। अब इस वाले देखिए ओ ई। अब आइए थोड़ा सा इस वाले में, इस त्रिभुज को पकड़िए। ये बड़का जो त्रिभुज है ना, ये वाले बड़का त्रिभुज, अब इसको पकड़िए पहले। डी बी सी यहाँ पे लिखा हुआ है, डी बी सी लिखिए या बी सी डी, कुछ भी लिखिए, इधर उधर त्रिभुज है। तो इसमें देखिए ओ बी ओ बटा में ओ डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ओ बटा में ओ डी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? बी ओ बटा में ओ डी। ये समांतर होगा किसके? तो बी ई बटा में ई सी के। तो इसको लिख सकते हैं बी ई बटा में ई सी लिख सकते हैं। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, चूँकि हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो चूँकि हमारे पास दिया है ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ, ये क्या है? दिया है। ठीक है, इतने तक तो समझ में आ गया ना जी? तो एक काम करते हैं, इसको आप सही करके क्या लिख सकते हैं? तो देखिए इसको हम जब बनाएंगे तो ए ओ थोड़ा सा चेंजिंग करने पर, तो इसको जगह पे इसको लिखेंगे, इसको जगह पर क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सी ओ बराबर ई चला जाएगा बी ओ ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समीकरण क्या मान लीजिए? समीकरण 2 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 तथा 2 की तुलना कीजिए। तुलना करने तो आता है ना, तुलना का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। एक दूसरे से कंपेयर कीजिए कि तुम्हारे अंदर क्या कमी, तुम्हारे अंदर क्या कमी। तो देखिए बी ओ ओ डी और बी ई ई सी, तो इसमें कंपेयर आप देखिएगा तो देखिए बी ओ डी ओ डी ओ। तो देखिए इधर लिखा हुआ है, यानी सेम है। आप कहिएगा कि सर यहाँ पे ओ डी है, तो देखिए इसको डी ओ लिखिए या ओ डी लिखिए, या इसको दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया? बी ई बटा में ई सी। क्या बच गया? बी ई बटा में ई सी। ये बराबर हो जाएगा किसका? तो ये बराबर हो जाएगा ए ओ बटा सी। ओके, अब जब ये बटा हुआ, अब ध्यान से पिक्चर में आइए। बी ई क्या है? बी ई बटा में ई सी, उसके बाद ए ओ बटा में सी ओ। जब ये भुजा इसके समांतर है और ये समांतर है किसके? इसके, तो ये भी भुजा बढ़ाएंगे तो इस तरह से ये भी बन जाएगा। तो जब ए डी ई समांतर ई सी के होगा तो ई ओ समांतर किसका होगा? बी सी के। समझाया ना जी? तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं? इसको आगे हम लिख सकते हैं कि अतः प्रमेय संख्या 6.2 के अनुसार क्या हो जाएगा? अनुसार, तो अनुसार ओ ई समांतर है डी सी। तो अब देख लीजिए ओ ई, जब ओ ई समांतर होगा डी सी के, तो इसके भी ई समांतर किसका हो जाए? जब इसके समांतर है तो ई इसके समांतर होगा ना जी। ये समांतर होगा इसका, ई समांतर होगा इसका, तो ये भी तो इसको समांतर होगा। तथा ए बी क्या होगा? तथा ए बी समांतर हो जाएगा ओ ई के। चूँकि हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी है, तो हम क्या बोल सकते हैं आगे? तो हम बोल सकते हैं कि अर्थात ए बी सी डी क्या है? एक समलंब है। समझाया?
तो ये समलंब होगा। जब भुजा हमारी जब बराबर आ जाएगी, समांतर होगा, तो हमारा क्या होगा, चतुर्भुज समलंब होगा। तो ये हमारा सॉल्व रहा। चलिए इसको एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। अगर आपको वीडियो को एक बार समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को 2 बार 3 बार वॉच कीजिए, 2 बार 3 बार देखिए, आपको वीडियो समझ में बढ़िया से आ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा जो भी आपका वीडियो हो हम बनाऊं आप तक पहुंचा जा सके। और हमारे चैनल पे 9th 10th से जितने भी मैथ होगा, NCERT भावितर सब आपको कराया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को, फ्रेंड को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।